कभी कभी इंसान ऊंचाइयों पर पहुंचकर यह भूल जाता है कि जड़ें मिट्टी में ही होती हैं। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो सादगी और संस्कारों में बसा था, लेकिन वक्त के साथ उनके मन में अफसर बनने का घमंड और लालच घर कर गया। समाज में इज्जत की भूख ने उन्हें रिश्तों की गरिमा और भावनाओं की अहमियत भुला दी। उन्होंने अपनी ही खुशियों के सौदे कर डाले, और वो भी दहेज की उस आग में जिसमें न जाने कितनी बेटियों के सपने झलकर राख हो जाते हैं। यह कहानी है सुमन की, एक बेटी की जिसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने रिश्ते की जगह खुददारी को चुना, अपने पिता की इज्जत को अपने सपनों से बड़ा माना। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, उसने पढ़ाई को अपना सहारा बनाया। वक्त ने उसे मुकाम दिया जहां वह दूसरों की जिंदगियां बचाने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसने उसका दिल तोड़ा था वह उसकी चौखट पर लाचार पड़ा था, जीवन और मृत्यु के बीच झूलता हुआ। उसने अपने दर्द को किनारे रखा, आंखों के आंसुओं को सीने में छुपा लिया, और उसी इंसान को बचा लिया जिसने कभी उसकी भावनाओं को ठुकराया था। उसकी करुणा, उसकी इंसानियत उस दिन एक मिसाल बन गई। और जब आशीष की आंखों में पछतावे के आंसू छलके, उसके माता पिता ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब समझ आया कि लालच चाहे जितना बड़ा हो जाए, एक सच्चे दिल की चमक के आगे वह हमेशा हार जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है हम सबके लिए, जहां रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं, दिल से चुकाई जाती है। दोपहर का समय था। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS का परिसर हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। कहीं स्टेथेस्कोप लटकाए डॉक्टर और विद्यार्थी गंभीर चर्चा में डूबे थे, तो कहीं लाइब्रेरी में किताबों के बीच सर झुकाए युवा अपने भविष्य को संवारने में जुटे थे। वहीं कुछ छात्र छात्राएं कैंटीन के बाहर की बेंचों पर बैठे चाय की प्यालियों और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के साथ हल्के फुल्के मजाक और सपनों की बातें कर रहे थे। इन्हीं चहलकदमियों के बीच लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी थी सुमन शर्मा। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की चमक। उसके सामने खुली किताब में न्यूरोलॉजी की जटिल परिभाषाएं थीं, लेकिन उसके मन में अपने पिता की कड़ी मेहनत और अपनी मां की आशीर्वाद भरी मुस्कान उभर रही थी। MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वह न्यूरोसार्कोइडोसिस में स्पेशलाइजेशन की तैयारी में जुटी थी। उसकी राह आसान नहीं थी, मगर उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। सुमन का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता हरिदत्त शर्मा एक साधारण किसान थे। बरसों से वे अपने पैतृक खेतों में अनाज उगाते आए थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ उन्होंने खेत के एक हिस्से में सब्जी की खेती भी शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि थोड़ी अतिरिक्त कमाई से घर के हालात सुधर जाएंगे। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद वे शाम को अपनी बेटी के साथ बैठकर उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में जायजा लेता और कहा करते कि सुमन बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, हमारी तरह खेतों में धूल नहीं उड़ानी, तू डॉक्टर बनेगी। हरिदत्त एक सीधे सादे इंसान थे जिनकी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित थी। गांव में उनकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल दी जाती थी। 3 बेटियां और एक बेटा था उनके परिवार में। सबसे बड़ी बेटी थी सुमन, फिर 2 छोटी बहनें वर्षा और पीहू, और सबसे छोटा बेटा राजीव, जो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हरिदत्त ने देखा कि उसकी बड़ी बेटी सुमन अब शादी योग्य हो गई है। उसने सोचा कि क्यों ना सुमन की शादी कर दूं। वैसे भी पढ़ाई के चक्कर में उम्र निकलता जा रहा है। इसकी शादी के बाद बाकी बच्चों की जिम्मेदारी भी तो देखनी है। उसने अपने रिश्तेदारों में ये बात चलाई कि सुमन की शादी करनी है। कोई अच्छा सा लड़का होगा तो बताना एक दिन। गांव के ही एक रिश्तेदार ने हरिदत्त से बातचीत के दौरान एक लड़के का जिक्र किया। हरिदत्त भाई, पास के गांव धनौरी में आशीष नाम का लड़का है। बड़ा होशियार और मेहनती है। पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। कई प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुका है। कुछ में अच्छे नंबर भी लाया है। परिवार भी नेक है। तुम्हारी सुमन के लिए ठीक रहेगा। हरिदत्त ये सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने उस लड़के के बारे में और जानने की ठानी। आशीष के पिता किसान थे, लेकिन आधुनिक सोच रखते थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आशीष खुद भी पढ़ने में तेज था और पुलिस सेवा में जाने का सपना देखता था। वह सुबह खेत में काम करता, फिर पढ़ाई करता और शाम को दौड़ लगाने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन की चर्चा दूर दूर तक थी। हरिदत्त ने आशीष के परिवार के बारे में जानकारी ली। लोग बताते,
ईमानदार लोग हैं, और आशीष तो बहुत मेहनती है। सुमन के लिए अच्छा रहेगा। हरिदत्त को यह रिश्ता पसंद आया। उन्होंने सुमन की मां से बात की। मां को भी लगा कि अच्छा घर है, लड़का मेहनती है, बेटी खुश रहेगी। हरिदत्त ने सुमन से भी राय ली। बेटी, तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, मेहनती है, तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। तुम्हारा क्या कहना है? सुमन ने कुछ पल सोचा। वह जानती थी कि उसके पिता की जिम्मेदारियां कितनी भारी हैं। उसने सिर झुकाकर कहा, आप जैसा ठीक समझें बाबूजी, मैं आपकी मर्जी में ही अपनी खुशी मानती हूं। हरिदत्त की आंखें भर आईं। बेटी के त्याग ने उन्हें भीतर तक छू लिया। एक दिन हरिदत्त शर्मा अपने परिवार के साथ आशीष के गांव पहुंचे। हरिदत्त को लड़का बहुत पसंद आया। वह पढ़ाई लिखाई में होशियार तो था ही साथ उसके बात करने के हिसाब से ये पता चला कि उसमें आगे बढ़ने की ललक है। वह जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। उसने आशीष के पिता से अनुरोध किया कि वह भी उसके यहां मेहमान के रूप में हमारे घर में पधारे। दूसरे दिन आशीष के परिवार वाले सुमन के यहां आए। जब आशीष पहली बार सुमन से मिला तो उसने सुमन के आत्मविश्वास और उसकी आंखों में चमक देखी। उसे इंस्टेंटली महसूस हुआ कि ये वही लड़की है जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहता है। उसी दिन दोनों परिवारों ने एक दूसरे से बातें की। खान पान, संस्कार, सोच, सब कुछ मेल खा रहा था। सुमन ने जब आशीष से कुछ सवाल जवाब किए तो उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़का वाकई ईमानदार और महत्वाकांक्षी है। वे बहुत खुश थे। आशीष वह थोड़ा संकोच में था, लेकिन सुमन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों परिवारों के बीच एक आत्मीयता सी महसूस होने लगी। थोड़ी देर बाद सुमन के पिता ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हें यह रिश्ता कैसा लग रहा है? तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो अभी पूछ लो। सुमन, जो हमेशा आत्मनिर्भर और स्पष्टवादी रही थी, बोली, बाबूजी, मैं आशीष और उनके परिवार से कुछ बात करना चाहती हूं। यह सुनकर सब थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर आशीष के पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, बिल्कुल, जो भी पूछना हो बेहिचक पूछो, हम सब परिवार हैं। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात शुरू की। मुझे आशीष पसंद है, उनकी सोच और स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन बाबूजी, मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूं। क्या आप सब मेरी इस बात को समझेंगे? सुमन की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर आशीष के पिता ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी पढ़ाई से हमें कोई आपत्ति नहीं। जितना पढ़ना चाहो पढ़ो। हम तो चाहते हैं कि हमारे घर की बहू सब लड़कियों के लिए मिसाल बने। आशीष ने भी कहा, सुमन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट गए। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस बात का पता चला तो वह हरिदत्त को बधाई देने लगे। बधाई हो हरिदत्त जी, सुमन का रिश्ता एक नेक लड़का और अच्छे परिवार में मंगनी हुई है। सुमन भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपने सपनों का राजकुमार जो मिल गया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हरिदत्त के घर में रोज मेहमान आते, गहनों और कपड़ों की खरीदारी चल रही थी। गांव की महिलाएं गुनगुना रही थीं और लड़कियां सुमन की मेहंदी और संगीत के लिए गीत तैयार कर रही थीं। पर सुमन अब भी अपनी किताबों में डूबी रहती, लेकिन आशीष ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उसके सपनों में हमेशा उसका साथ देगा। एक दिन गांव में यह खबर आई कि आशीष का चयन एसआई सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया है। आशीष के पिताजी यह सुनकर झूम उठे। उसने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर लोग समझ गए कि आज कुछ खास हुआ है। आशीष की मां ने मंदिर में जाकर घंटों पूजा की और कहा, भगवान ने मेरा वरदान सुन लिया, मेरा बेटा अब बड़ा अफसर बन गया। ये खबर जब हरिदत्त शर्मा को मिली तो उन्होंने राहत की सांस ली। उनका मन गदगद था। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा, अब मेरी बेटी सुमन का भविष्य सुरक्षित हो गया। सुमन के चेहरे पर भी एक अलग चमक आ गई थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ने लगीं, अब तो तू अफसर की पत्नी कहलाएगी। सुमन, जल्दी से तुझे भी डॉक्टर बनना है, फिर देखना
लोग कहेंगे अफसर पति और डॉक्टर पत्नी। शुरुआत में आशीष और उसके माता पिता काफी सहज और जमीन से जुड़े नजर आते हैं। वे खुद को सादा और संस्कारी बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आशीष के परिवार में बदलाव आने लगता है। अफसर बनने का घमंड धीरे धीरे उनके व्यवहार में झलकने लगता है। अब वे खुद को बाकी परिवारों से ऊपर समझने लगते हैं। यह सोच उनके मन में लालच की भावना पैदा करती है। एक दिन आशीष के पिता अपने खेत से लौट रहे होते हैं। चौराहे पर बैठे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। अब तो आशीष साहब बड़े अफसर बन गए हैं, शादी में दहेज में कार तो मिलनी ही चाहिए, तभी तो समाज में इज्जत बढ़ेगी। यह बात सुनकर आशीष के पिता के मन में भी यही लालच जाग उठता है। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने मन की बात पत्नी से साझा की। फिर दोनों मिलकर हरिदत्त से बात करने का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे बेटे की हैसियत अब बड़ी हो गई है, हमें समाज में इज्जत रखनी है। शादी में कार और थोड़ा और दहेज मिल जाए तो अच्छा होगा। हरिदत्त यह सुनकर हैरान रह गया। सगाई के समय कोई दहेज की बात नहीं हुई थी। उसने समझाने की कोशिश की, भाई साहब, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की तैयारी की है। गहने, कपड़े और शादी का पूरा आयोजन अच्छे से किया है, लेकिन कार देना मेरे बस से बाहर है। पर आशीष का परिवार नहीं माना। उन्होंने साफ कह दिया कि या तो मांग पूरी करो या रिश्ता तोड़ दो। हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। सुमन ने यह सब सुना तो उसने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, चिंता मत करिए, मैं आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये लोग अगर लालची हैं तो अच्छा ही है कि सच समय से सामने आ गया। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। समय बीतता गया। सुमन ने पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर बन गई। हरिदत्त को अपनी बेटी पर गर्व था। वहीं दूसरी ओर आशीष की शादी टूटने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगीं। आशीष का परिवार इस घटना से दुखी तो था, लेकिन उनका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने किसी और अमीर घर से रिश्ता कर लिया। शादी तो हो गई, पर उस रिश्ते में प्यार और समझ की कमी थी। एक दिन आशीष किसी सरकारी दौरे पर जा रहा था। रास्ते में उसकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। कार पलट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। किस्मत का खेल देखिए, वह अस्पताल सुमन के शहर में था। जब सुमन को पता चला कि उसके पूर्व मंगेतर को भर्ती किया गया है, वह तुरंत उसके इलाज के लिए पहुंची। उसने अपनी भावनाओं को दरकिनार करके पूरी तन्मयता से इलाज किया। कई घंटे ऑपरेशन चला। आखिरकार आशीष की जान बच गई। ऑपरेशन के बाद जब आशीष होश में आया, सामने सुमन को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जान बचाई। सुमन मुस्कुराई। मैं डॉक्टर हूं, मेरा फर्ज था। आशीष के माता पिता भी यह देखकर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सुमन और हरिदत्त से माफी मांगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने हमारी आंखें बंद कर दी थीं। आपने फिर भी इंसानियत दिखाई। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सीख लेना जरूरी है। आशीष और उसके परिवार ने सच्चे मन से पश्चाताप किया। सुमन ने उन्हें माफ कर दिया। हालांकि उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी पहचान अब सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, बल्कि एक मजबूत और संवेदनशील इंसान की थी।